नमस्कार किसान भाइयों, अभी जो महीना है वो अगस्त का स्टार्ट हो चुका है और तकरीबन मानसून है वो भी जा चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो अभी अपने अगस्त महीने में कौन कौन सी जो सब्जियां हैं वो लगाकर एक अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। क्योंकि खेती से अपने अगर परंपरागत खेती से हटकर जो कपास की खेती है, धान की खेती है, गेहूं की है, सरसों की है, सोयाबीन की, अदर खेती से हटकर अगर अपने सब्जियों की खेती करेंगे तो अपने को जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि ये एक ऐसी खेती है, इसके अंदर जब भी भाव है वो कभी 5 रुपये भी मिल जाते हैं तो कभी 50 रुपये, 100 रुपये भी मिल जाते हैं। पिछले दिनों ने आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर जो किसानों ने टमाटर लगा रखे थे वो करोड़पति बन चुके हैं। तो ये कहावत झूठी नहीं है, अभी अपने इससे करोड़पति है वो सब्जी वर्गीय फसलों से बन सकते हैं। तो इससे अपने इस अगस्त महीने में कौन कौन सी सब्जियां हैं वो लगाकर एक अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा मिर्ची के भाव है वो 5 से 10 रुपये बिक रही थी, लेकिन अभी लास्ट 5-7 दिन की अगर बात करें, 10 दिन की, तो मिर्ची के भाव है वो 100 से 150 रुपये चले गए हैं। तो अपने को जो सब्जी वर्गीय फसलें करते हैं इसके अंदर धैर्य बना के रखना होगा, पैशन बना के रखना होगा, तभी अपना काम होगा। और आप एक भी सब्जी जो निरंतर एक सब्जी के पीछे ना पड़े, आप लगातार उसको लगाएं। 2 से 3 सब्जियां, 5 सब्जियां, अगर आप 5 एकड़ की खेती करते हो तो आप उसके अंदर 3 से 4 सब्जियां, 5 सब्जियां लगाएं। एक ही सब्जी सारे खेत में ना लगाएं। ले भिंडी लगा रहे हो तो भिंडी भी 1 एकड़ में लगाएं, कुछ दूर में अंदर टमाटर भी लगाएं, आप कुछ दूर के अंदर मिर्च भी लगाएं, कुछ दूर के अंदर अदर और सब्जियां हैं, बैंगन है। उस तरह से सब्जियां लगाओगे तो आपको निरंतर ही किसी न किसी एक सब्जी का भी भाव मिलता है, तो आपकी सभी सब्जियों की जो औसत है वो एक अच्छी औसत गिर जाती है। लेकिन उससे पहले अपने को सब्जियों की खेती करने से पहले उसके अंदर जो फर्टिलाइजर है, जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, गोबर की खाद है, खेत की तैयारी है, वो अपने को जरूरी करनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर आज अपने बात करेंगे भी खेत की तैयारी अपने को किस प्रकार से करनी है, बीज का सिलेक्शन कौन सा करना है, किस समय कौन सी सब्जी है वो लगानी है, ताकि अपने का अच्छा प्रॉफिट है वो कमाया जा सकते हैं। जिन खेतों में अभी खाली पड़े हैं उनके अंदर आप अपने सब्जियां लगाकर इस समय और अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में अपने यही बात करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी नई नई वीडियो खेती से अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर भी करें, ताकि सभी किसान भाइयों तक एक अच्छी जानकारी है वो पहुँच। सबसे पहले अपने कोई भी फसल लगाने से पहले उस खेत की तैयारी है वो अच्छे से करनी सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। क्योंकि खेत की तैयारी अच्छी होगी, अच्छे से उसकी जुताई होगी तो अपनी फसल है वो उतनी ज़्यादा ग्रोथ करेगी। और एक बार अभी आपका खेत अगर खाली पड़ा है तो उसको खेत को अच्छे से डिप्लोइंग करके 4-5 दिन के लिए जरूर छोड़ दें। क्योंकि सभी खेतों में आपने देखा होगी अभी अभी वीड है, जो खरपतवार है वो उगे हुए हैं, तो आप उसके अंदर अच्छे से गुड़ाई करके छोड़ दोगे 4 से 5 दिन के लिए, उसके अंदर धूप लग जाएगी तो मिट्टी के अंदर जो अच्छे से वायु संचार की प्रक्रिया है वो होती है। तो आप उसको एक तो अच्छी तरह से डिप्लॉयड करके बहा के जो भी आप है उसको छोड़ दें। उसके बाद में आपको अगर अच्छी से सड़ी गली गोबर की खाद मिलती है तो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर बात करें तो अपने उसके अंदर 4 से 5 ट्रॉली अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद है वो आप जरूर डाल दें। क्योंकि अभी आगे सर्दी आ रही है, मौसम ठंडा होगा तो उससे क्या है वो अच्छे से जो है वो डिकम्पोज खाद नहीं मिलती है, तो उसके अंदर आप वर्मी कंपोस्ट है वो 8 से 10 क्विंटल प्रति मतलब एकड़ के हिसाब से आप वो भी डाल सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। उससे भी जो जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन है वो बढ़ता है। क्योंकि आपने लगातार जो रासायनिक खादों का प्रयोग करके और ऑर्गेनिक जो कार्बन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपने लगातार अगर मिट्टी जांच करवाई है या नहीं करवाई है तो आप मिट्टी जांच करवा के देख लें। अपनी जमीनों के अंदर लगातार केमिकल रासायनिक यूज करने से फर्टिलाइजर उसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन की जो है वो कमी हो रही है, ऑर्गेनिक कार्बन की कमी हो रही है। पीएच मान बढ़ रहा है, पीएच मान बढ़ रहा है तो उससे क्या है जो भी अपने न्यूट्रिशन दे रहे हैं या जमीन के अंदर जो भी पोषक तत्व पड़े हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व है, द्वितीय पोषक तत्व है, प्राथमिक पोषक तत्व है, तो वो क्या है वो पौधा ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा है। तो अपने को उसका पीएच डाउन करने के लिए हर एक खेत के अंदर आप कोई भी सब्जी वर्गीय फसलें लगाते हैं या अगर कोई धान्य फसलें लगाते हैं तो उसके अंदर जो फिटकरी होती है एलम वो 1 किलो पानी के साथ जरूर चलाए। उससे पीएच मान डाउन होगा तो अपने अच्छे से उसका न्यूट्रिशन जो ऑब्जर्व पौधा वो करेगा। उसके बाद में अगर बात करें तो रासायनिक उर्वरकों की, अपने को कुछ ना कुछ रासायनिक उर्वरक जरूर देने हैं। ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, लेकिन अपने अगर बिल्कुल ही बंद कर देंगे तो अपनी जो फसलें हैं वो एकदम नहीं होगी। अपने धीरे धीरे कम कर सकते हैं उस चीज़ को। तो उसके अंदर अपने को जो देना है वो डीएपी देनी है, 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी देनी है। आप कोई भी अगर फसल लगा रहे हो तो उसको फास्फोरस की ज़रूरत होती है। उसके अंदर आप आधा बैग जो 20 से 25 किलो आप नाइट्रोजन है वो यूरिया है वो भी आपको देनी है।
उसके साथ साथ आपको जो देना है वो देना है इसके अंदर जो माइक्रोराइजा है वो आप ज़रूर दें, क्योंकि माइक्रोराइजा दोगे तो उससे आपको ज़मीन के अंदर जो भी फास्फोरस से के जो अघुलनशील जो पोषक तत्व पड़े हैं, फास्फोरस का अघुलनशील पड़ा है वो ऑब्जर्व होके पौधे को लगेगा, तो उससे अपने का अच्छा सा जो ज़मीन के अंदर न्यूट्रिशन पड़ा है वो उसका काम आएगा। उसके बाद में आप पोटास ज़रूर दें। पोटास आप 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप पोटास दें और उसको अच्छे से तरीके से ज़मीन में मिला के, और फिर अगर आप दोबारा उसके अंदर एक बार जो है वो माइक्रो न्यूट्रेंट है वो ज़रूर दें। अगर आपने माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं दोगे तो उसके अंदर जो पोषक तत्वों की कमी होने से कुछ ना कुछ पौधे के अंदर जो है वो कमी रहेगी, तो उससे अपने फसल की जो अच्छी से ग्रोथ है वो नहीं होगी। तो आप 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको माइक्रो न्यूट्रेंट जरूर देना है। माइक्रो न्यूट्रेंट आप अदर किसी जैसे सल्फर के साथ या अदर किसी और मिट्टी में मिला के दे, डीएपी में मिक्स ना करें, उसको मिला के ज़मीन में पहले डीएपी को, उसके बाद में ऊपर से डाल दे। फिर आपको अगर जो भी फसलें लगानी है मेड विधि से, स्पेशली जो मेड विधि से अपने फसलें लगाते हैं उसके अंदर अपने को सोइल एप्लीकेशन के अंदर पहले ही जो न्यूट्रिशन है वो देना होता है। अपने बात करते हैं भी जो अगस्त महीने में कौन कौन सी अपने को सब्जियां लगानी है। सबसे पहले अपने रखेंगे वो सब्जी रखेंगे गाजर की फसल। जो गाजर की फसल है वो अपने को इस समय लगाएंगे तो अपने को जो भी उसकी हार्वेस्टिंग अक्टूबर के अंदर स्टार्ट होगी तो सबसे जो अच्छे भाव है वो अभी मिलते हैं। हमारे जो बेल्ट की अगर बात करें तो मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूं, राजस्थान से, और अगर हमारे गंगानगर में जो साधुवाड़ी है वहाँ की जो गाजर है वो विदेशों में भी जाती है। उतना उसका गाजर का अच्छा सा स्वाद है और उसकी जो लंबाई है गाजर की 1-1 फीट 1.25 फीट के आसपास लंबाई है और किसी प्रकार से उसका गाजर में कमी नहीं है। बहुत ही अच्छी गाजर है। वो किसान क्या करते हैं, वो खुद का अपना घर का जो बीज है वो तैयार करते हैं, और आजकल तो जो बिजाई करने की गाजर की जो मेड विधि से अपने आप बिजाई करने की जो मशीन है वो वहाँ पे लोगों के पास आ रखी है। गाजर को धोने की भी मशीन है वो अभी आ रखी है। गंगनहर के पास का जो लगता साधुवाड़ी गांव है वहाँ पे अच्छी से अच्छी जो गाजर है वो प्रसिद्ध गाजर है पूरे भारत की। तो वहाँ से वो गाजर है वो वहाँ पे आप किसानों से जो बीज है वो आप संपर्क करके वहाँ से आसपास में अगर आपके कोई नज़दीक है तो वहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर आप अदर जो भी आपके आसपास जो किसान है वो अच्छे से गाजर की बुआई करते हैं तो आप वहाँ से लेके, और आपको मेड विधि से ज़रूर लगाना है, क्योंकि इससे मेड लगाएंगे तो ज़मीन है वो मेड के ऊपर जो पॉली रहती है ज़मीन भुरभुरी हो रहती है, तो उस वजह से उसकी ग्रोथ है वो अच्छे से होगी और अपने को वजन भी उसके अंदर है वो अच्छे से मिलेगा। किसान भाइयों बात करें तो अपने को इस महीने के अंदर जिन लोगों ने मूली की फसल की बुआई अगर कर दी है सब्जी वर्गीय तो वो ठीक है, अगर नहीं की है तो आप इसी फर्स्ट वीक में आप उसकी भी जो बुआई है वो अच्छे से कर सकते हैं। उसके भी अपने को भाव है वो सितंबर के अंदर अच्छे मिलेंगे। सितंबर के लास्ट सेकंड वीक के अंदर वो स्टार्ट हो गई, 40 से 45 दिन के बाद में वो स्टार्ट हो जाती है। उसके भी अपने को भाव है वो अच्छे मिल जाते हैं। इसके अंदर सिजेंटा का भी बीज आता है और अदर कंपनियों का भी बीज आता है। अच्छा जो बीज लेके माइको का अच्छा बीज लेके, बीज का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बीज अपने अच्छा लगाएंगे तो अपने को प्रोडक्शन भी वो अच्छा मिलेगा। उसके बाद में इस मंथ के अंदर आप हरी प्याज की जो गूंदली अपने बोलते हैं, अगर आपने जो कंद रखे हुए हैं तो आप वो भी लगाकर उससे भी उसके जो भाव है वो अगर अपने बात करें 35 से 40 दिन बाद में वो स्टार्ट होगी तो उसके भी भाव अपने को 30-35 रुपये 40 रुपये तक हरी प्याज के जो भाव है वो मिल जाते हैं। तो वो भी आप इस समय लगा सकते हैं अगस्त महीने में। उसके बाद में अगर बात करें तो आप मिर्च की जो आपके पास नर्सरी है तो आप मिर्च लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने जून के अंदर फर्स्ट वीक में देखा था, अगर अपने बात करें तो मिर्च के भाव है वो हमारे यहाँ पे एरिया में 10 रुपये बिक्री थी और मिर्च के कोई भाव नहीं थे। तुड़ाई भी जो है वो किसान अपने खुद के हिसाब से दे रहा था, पल्ले से ही दे रहा था, मतलब उसके भाव अच्छे से नहीं मिल रहे थे। लेकिन अभी जो लास्ट 10 दिन की अगर बात करें, जिन किसान भाइयों ने मिर्च को डिप्लॉयड नहीं किया था, बाई नहीं थी और कल्टीवेशन उसका नहीं किया था, तो अब उसके भाव है वो अपने को 80 से 100 रुपये तक है आराम से जो हरी मिर्च के भाव है वो मिल रहे थे। तो उन किसानों की अच्छी से अच्छी जो मुनाफा है वो होगा। उसके बाद में अगर आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप अभी फूल गोभी की है वो बुआई कर सकते हैं, फूल गोभी लगा सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर आपको आसपास में नर्सरी कोई किसान भाई लगाता है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, उसका भी लगा सकते हैं। अपने को इसके अंदर इंसेक्ट पेस्ट का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि सभी जो फसलें हैं इनके अंदर इंसेक्ट पेस्ट का अटैक है वो रहता है। तो अपने को माइक्रो न्यूट्रेंट का है वो भी अपने को न्यूट्रिशन का भी ध्यान देना है, उसके अंदर न्यूट्रिशन का भी स्प्रे अपने को करते रहना है। NPK हो गया, अगर मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, माइक्रो न्यूट्रेंट, इसका अपने धीरे धीरे स्प्रे करते रहेंगे साथ के साथ, तो उसके अंदर अच्छे से अच्छे फ्लोवर आएंगे और उसका जो प्रोडक्शन है वो अपने को अच्छा मिलेगा। ये कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, अगर प्रति एकड़ के हिसाब से बात करें तो 400-500 रुपये में अपने खुराक की जो स्प्रे होती है NPK की वो हो जाती है। उसके बाद में अगर बात करें तो आप घिया है, लौकी है, वो भी आप इस समय लगा सकते हैं। इसके भी भाव अपने को जो अच्छे हैं वो मिलते हैं।
कई बार अगर अपने को घिया की फसल इतनी अच्छी होती है कि अगर अपने को अगर 10 रुपये भी भाव मिल जाते हैं, 10 से 12 रुपये 15 रुपये, तो भी इससे अपने को जो एकड़ की बात करें तो लाख लाख रुपए की जो घिया लौकी है वो निकल जाती है। उसके बाद में अगर आपके पास नर्सरी तैयार है या आप आसपास में लेकर बैंगन की भी बुआई है, वो एकड़, आधा एकड़, 2 कनाल, 3 कनाल आप वो भी कर सकते हैं बैंगन की, क्योंकि एक बार लगाने के बाद में फसल 3 से 4 साल चलती है। इसके लिए बैंगन के लिए एक सिजेंटा कंपनी का सिमोडिस है, वो भी प्रोडक्ट आ गया। वो रिकमेंडेशन ये कर रहे हैं भी हमारी जो ब्रिंजल की जो पोड बोर है, सुंडी है, उसको ये ख़त्म करती है। तो अगर अच्छे से अच्छे मार्केट के अंदर इंसेक्टिसाइड आ चुके हैं जो सुंडी के लिए या फ्रूट बोर के लिए, तो उनके लिए आप वो इंसेक्टिसाइड लेके उसका स्प्रे करके आप बैंगन की फसल है वो बचा सकते हैं। इसके अंदर यही समस्या एक मेनली रहती है, भी इसके अंदर सुंडी है वो बहुत बढ़ती है। तो ये होगी। उसके बाद में आप इस समय जो पालक की बुआई है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लो कॉस्ट की जो सब्जी है। इसके अंदर भाव अगर अपने को मिल जाए तो 15 रुपये मिल जाता है, 20 रुपये मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर खर्चा वो ना के बराबर होता है। ये होगी। इसके बाद आप धनिया की जो बुआई है वो आप कर सकते हैं। इस समय जो धनिया लगाया हुआ है वो उसके भाव अपने को सबसे ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग होती है। लोग क्या करते हैं, वो लगाते हैं सितंबर के अंदर। अगर अपने इस समय लगा दिया, अपने अच्छे से उसको सार संभाल कर लिए अपने ने अच्छे से, तो उसके भाव है वो अपने को कई बार 20 रुपये 30 रुपये भी मिल जाते हैं। तो अपने को एक अच्छा भाव है वो मिल सकता है। एक आप इस समय जो खीरे की बुआई है वो आप जो मचान विधि से लगाकर अपने को खीरे की भी खेती है वो इस समय कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो पोलिया उसके अंदर जो खीरे चल रहे थे वो चल रहे थे, लेकिन अभी अपने ठंड होने की वजह से अगर अपने खीरे की फसल है वो अच्छी होती है तो अपने को इसके भाव है वो 30-40 रुपये भी आराम से जो है वो मिल जाते हैं। और आगे ठंड आनी है तो इसका कोई टेम्परेचर का इसके अंदर कोई इश्यू है वो नहीं रहता है। तो आप खीरे की भी बुआई जो है वो कर सकते हैं। अगर आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप कुछ दूर के अंदर टमाटर की भी आप वो नर्सरी है वो लगा सकते हैं। इससे भी आपको अच्छा एक प्रॉफिट है वो मिल सकता है। तो किसान भाइयों, ये थी अपने को अगस्त महीने में लगाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जियां। अगर आप एक ही सब्जी पर फोकस ना करें, आप 2-2 कनाल है या 4-4 कनाल है, आधा एकड़, आप सभी सब्जियां लगाएं। और इस समय एक भी सब्जी का अगर अपने को अच्छा से भाव मिल जाता है तो अपनी सभी सब्जियों की जो औसत है वो अच्छे से मिल जाती है। तो आप निरंतर सब्जी लगाएं। आपने देखा होगा अभी कुछ सालों में, पिछले सालों में जो प्याज के भाव थे वो एक बार 100 रुपये भी चले गए थे, लेकिन इस बार आपने देखा हो टमाटर के भाव है वो बहुत ज़्यादा चले गए थे। लेकिन अभी तो देखिए तो सभी सब्जियों के जो भाव है वो अप है। अगर अपने मिर्च की बात करें तो उसके भाव अप है। तो हो सकता है अपने को अभी इस समय कोई अगर अपनी सब्जी लगाते हैं तो इनमें अगर एक भी सब्जी का अपने को अच्छे से भाव मिल जाता है तो अपने इससे अच्छा प्रोडक्शन है वो मिल जाता है, अच्छे पैसे की इनकम है वो हो सकती है। और डेली की होने वाली इनकम है। अगर अपने कॉटन की बात करें तो इसकी खेती है वो कम से कम 6 महीने खेती अपने को जो प्रोडक्शन आता है उसके पैसे आते हैं 6 महीने से। लेकिन इसके अंदर अपने अगर लगा दिया तो अपने को हर 1 बाई 1 डे इसके पैसे जो आने वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप इसमें ज़रूर है वो निरंतर सब्जी लगाएं। आप कोई भी टमाटर लगा रहे हो तो हर 4-5 साल तक लगातार लगाएं। अगर आपको एक बार भी भाव मिल गया तो उसकी आपको औसत गिर जाती है, आपको सभी सालों की आपको अच्छी से औसत है वो मिल जाती है। तो किसान भाइयों, ये थी आज की जो अपने को अगस्त महीने में लगाने वाली सब्जियां। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।